आईएसके ने अटैक किया क्योंकि तो मौलाना समीउल हक है और उसका जौन सा बेटा है नॉट मुस्लिम इनफ, for one person claiming that the other is not Muslim enough, there is another person claiming कि oh you are not Muslim enough, yes, and ad infinitum कि रेशियल और एथनिक डिविजन को ओवरकम किया जा सकता है। बहुत मुश्किल है, किया जा सकता है। मजहबी बिना पे जो इन लोगों ने बीज बोए हैं नफरत के, उसको नहीं ओवरकम किया जा yes, सकता। आपने इतनी मजहबी इंतहा पसंदी फैला दी है कि इंटरप्रिटेशन भी अगर कोई एक लाना चाहे, जिसके जरिए हम मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करना चाहते हैं, तो दैट बिकम्स अ नो गो जोन। हमने yes, पीटीआई ने खार कमर के अंदर जब कम yes, से कम 15 निहत्थे लोगों के ऊपर वार हुआ था, तो तब हमने नहीं कहा था कि बड़ा अच्छा हुआ, बल्कि इससे yes, ज्यादा होना चाहिए था। definitely. एंटी स्टैब्लिशमेंट का लेबल अपने सर के ऊपर लगा लिया ना, लेकिन इनका एंटी स्टैब्लिशमेंट टेम्पररी है पीटीआई वालों का। The idea, do you believe that Pakistan is an apartheid state? चाहे वो बलोच लोग हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों, उनके बारे में इस किस्म की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर गुफ्तगू पता है क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि ये हम में से तो नहीं है। तो आपने दरअसल जो कि पाकिस्तानी सीएनआईसी होल्डर्स हैं, आपने उन्हीं को आउटसाइडर करार दे दिया और उनको मुंसलिक कर दिया अफगानिस्तान के साथ। वी आर विक्टिमाइज्ड एट द हैंड्स ऑफ दोज पीपल देयर, वो जो उधर के मिलिटेंट्स हैं, देन वी विक्टिमाइज्ड एट द हैंड्स ऑफ दोज living in the largest province of the country, stereotyping us and Yes, associating us with those stereotypical qualities, and we're not that. And now we are sick of proving कि अगर आपने मिसोजिनी कायम की हुई है, तो उसका एक और वेरिएंट निकलेगा ना, वो फिर ट्रांसफोबिया का रूप इख्तियार करेगा। अगर mhm, आपने ट्रांसफोबिया रखा हुआ है और इस तरह से जेंडर अपार्थाइड किया हुआ है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन और क्लास इनइक्वालिटी भी पैदा होगी। और जब क्लास इनइक्वालिटी पैदा होगी, एक्सट्रीमिज्म भी आएगी। और yes, एक्सट्रीमिज्म अगर आएगी तो उससे क्लास इनइक्वालिटी और बढ़ती चली जाएगी। जो रिग्रेसिव रियासतें हैं वो हमेशा थ्रेटेड फील करेंगी, जिधर खवातीन खड़ी हो जाएंगी, वो कहेंगी कि हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, हमारा तो लोगों, हम mhm, लोग तो यह हकूक लेकर पैदा हुए हैं। ये जी दो किस्म के सिर्फ जेंडर्स हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। ये वो लोग हैं जब ऑपोजिशन में होते हैं तो यकजहती का इजहार करते हैं बेलोच मिसिंग पर्संस के साथ, उनके आंसुओं के साथ खेलते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, और फिर जब इख्तिदार में आते हैं तो उन्हीं के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे होते हैं। वो कहते हैं जो पश्तून मूवमेंट है, ये सारी सेकुलर्स की मूवमेंट है और ये बड़ी वायलेंट मूवमेंट है कि हमें रूल ये चाहिए, डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि मेजोरिटी ने कह दिया तो चलो ले आए। mhm. डेमोक्रेसी होनी चाहिए मेजोरिटी क्या कह रही है उसको सुनो, प्लस जो चीज मेजोरिटी को खुद के लिए नहीं पसंद, वो एक माइनॉरिटी के लिए भी नहीं फिर आप पसंद कर सकते। Is Pakistan an apartheid state? This is the question that we mainly addressed in this conversation with Munib Qadir. Munib Qadir is a professor, lawyer, and author of two recently published and positively received books on this topic of apartheid and populism. I would like first to know about the recent terrorist attack in what was called or still referred to as the University of Jihad. Was it unexpected for you? नॉट क्वाइट, बिकॉज आप ये देखो कि टेररिज्म ब्रीड्स टेररिज्म। तो मैंने इस चीज को मेंटेन रखा है कि इस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहिए। और फिर बड़ा अफसोस होता है जब आप देखते हो कि हुकूमत दर हुकूमत और उसको लाने वाली रियासत और दिहाइयों से रियासत इस तरह के एलिमेंट्स को सपोर्ट करती है और बताती है कि जी ये तो एसेट्स हैं। लेकिन वो एसेट्स नहीं, वो लाइबिलिटी हैं। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि जितने भी आपने ये जंगजू लोग तैयार किए उस वक्त, खास तौर पे उससे पहले भी चल रहा था, लेकिन मैं तब पैदा नहीं हुआ था। जियाउल हक का भी पीरियड, अगेन मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जितना थोड़ा बहुत देख लिया है, पढ़ लिया है या जायजा लिया है, वो ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो जो जियाउल हक एरा था और उस दौरान जितनी कोई फंडिंग आई थी यूएस और सऊदी से ताकि रूसियों को हराया जाए और यूएसएसआर शुड बी ब्रॉट डाउन, तो यूएसएसआर वाज ब्रॉट डाउन, उनका कोलैप्स हो गया, अमेरिका कोल्ड वॉर जीत गया। लेकिन खमियाजा कौन भुगत रहा है? जो मेरी बल्कि पहली किताब का नाम भी है, पेइंग द प्राइस। सो हुज पेइंग द प्राइस? आज के दिन इट्स इनफैक्ट पीस लविंग पीपल लाइक यू,
इस तरह से Yes. शुरू करते हैं ना। Yes. इट्स पीस लविंग पीपल लाइक मी, इवन बिकॉज डिस्पाइट ऑल माई प्रिविलेजेस, और वो तो मैं डिनाई नहीं कर रहा, तो मैं इधर बैठ के नहीं कह रहा मैं बेचारा, मैं किधर से बेचारा लग रहा हूँ, मेरी हालत किधर से लग रही है बेचारों वाली, तो मैं वो नहीं दावा कर रहा, मैं ये दावा बात कर रहा हूँ कि एक स्टिग्मा जो पाकिस्तानियों के ऊपर लग गया ना, आपका पासपोर्ट ये कह रहा है कि जी आप ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हो, आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से हो, आप मुस्लिम हो, तो फिर उन सबके ऊपर ऐसा स्टिग्मा लगा कि दुनिया आपको शक की निगाह से देखती है, इन दैट सेंस इवन फिर मेरे जैसे लोग भी बेचारे कटहरे में आके खड़े हो जाते हैं, और मैंने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, मैंने कहा मैं अपने आप को बेचारा नहीं समझता, और मैंने बेचारा कह दिया। बट अगेन मैं महावरतन कह रहा हूं, मैं कहीं से बेचारा नहीं हूं। जो असल में बेचारे हैं उनके साथ सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है, और अगर हम उनके ऊपर से लाइमलाइट हटा दें तो इससे बढ़ के और जुल्म नहीं हो सकता। तो अब जब मैं कहता हूं असल बेचारे ये हैं, असल बेचारे वो हैं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? असल असल बेचारे वो हैं जो अपने कमरे में महफूज नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर आप चाहे जितने बड़े बड़े कमरों में, आप महलों में बैठ जाओ, फिर भी महफूज नहीं हो सकते, लेकिन ना डिग्रीज होती हैं, लेवल्स होती हैं। तो खास तौर पे मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, ये नेशनल स्टूडेंट मूवमेंट जो कि मोहसिन डावर के एनडीएम की एक स्टूडेंट विंग है, तो उन्होंने बुलाया कि मैं स्पीच दूं, और वो मैं बात करूं कि हमारे मुल्क के अंदर किस तरह से वो पिदरशाही निजाम के हाथों आप लोग औरतों को खास तौर पे दबाया जाता है। और मैंने तो पहले कह दिया था कि मैं ना खातून हूं ना पश्तून हूं, तो मेरा वो लिव्ड एक्सपीरियंस ही नहीं है, लेकिन क्योंकि दिमाग है तो समझ है, उसकी Yes. वजह से थोड़ी एम्पथी भी है शायद। तो मैं जो थोड़ा बहुत भी बोलूंगा, मैं पहले ही ये बात कह दूं कि आई एम नोबडी टू पेट्रोनाइज एंड टेल people actually from Khyber Pakhtunkhwa, from Swat, कि this is what your life is about and this is who you are, बल्कि मेरा काम है to listen rather than to speak। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा उसके अंदर मैं यही बात करूंगा कि यू नो मुझे उस वक्त जब उधर बुलाया गया गुफ्तगू करने के लिए, तो मैंने उनकी बातें सुनी, मैंने उन लोगों की बातें सुनी जो खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं, जो एक्चुअली उस पूरे बेल्ट में रहते हैं। और उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा मिलिटेंट्स उधर आ गए हैं और मजहबी इंतहा पसंद आ चुके हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जो उधर हमारी जिंदगियां हैं। और फिर जब हम इधर पंजाब में आते हैं, हम इधर स्टूडेंट्स हैं, फिर जो इधर जिस किस्म की रेशियल प्रोफाइलिंग हमारे साथ होती है, तो हम तो दोनों जगह से ही पिस गए ना। Yes. हम अपने ही मुल्क के अंदर पराए हो गए। Yes. तो ये वाली जो एक फीलिंग है, मैं खुद इससे वाकिफ नहीं हूं कि आप अपने ही मुल्क के अंदर, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, आई एम रियली टॉकिंग अबाउट इंटरनली डिसइनफ्रेंचाइज्ड पर्सन, Yes. कि आपको कहा तो जा रहा है कि आप मुल्क के वासी हो, आप शहरी हो, लेकिन आपको शहरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। तो अब ये जो चीज नौशेरा में हुई है, ये जो अटैक Yes. हुआ है उधर, जिसको कि आप लोग मतलब कि पॉपुलर मीडिया कहती है कि वो एक ट्रेनिंग कैंप था, ये जो तालिबान लोग हैं उनका, उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो वो अटैक करने वाले, पता चलता है कि वो जो खुरासान चैप्टर है आईएसके, ये जो एक दहशतगर्द तंजीम है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, कभी इसको कहा जाता है तो कभी दाइश कहा जाता है, इनकी एक विंग फिर उधर से इन्फिल्ट्रेट कर गई है, जो खबरों में पढ़ने में मिलता है, अफगानिस्तान के अंदर, और वो खुद को आईएसके, आईएस खुरासान कहते हैं। ये उन्होंने अटैक किया। तो ये उनके हाथों ये अटैक हुआ है जब मस्जिद में जुमा पेश चल रहे थे। लेकिन अगर इन सबकी आइडियोलॉजिकल बैटल्स को आप लोग देखें तो वो क्या है? वो ये है कि ये जो समीउल हक और इनका जौन सा बेटा, अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर इनकी ग्रीवेंस ये थी कि अरे ये चाहे वो मलाला यूसुफजई जैसे लोग हों, चाहे वो ये विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हों, चाहे वो आपकी सेकुलर मूवमेंट्स हों जिस तरह की अली वजीर और मोहसिन डावर वगैरह ने चलाई और अभी तक उनकी जद्दोजहद कायम है, वो उनको कहते थे ओ यू नो व्हाट, तुम मजहबी नहीं हो, Yes. यू नॉट मुस्लिम इनफ। Yes. अच्छा, अब क्या होता है कि इन्हीं के ऊपर अटैक हो गया आईएसके के हाथों। और क्यों हुआ? आईएसके ने अटैक किया क्योंकि आप अगर तहकीक करोगे तो बात यही निकलेगी, अरे हमारी नजर में जो मौलाना समीउल हक है और उसका जौन सा बेटा है नॉट मुस्लिम इनफ।
Yes. कल को कोई आईएसके के सर के ऊपर आकर कह सकता है कि आईएसके इज नॉट मुस्लिम इनफ, और आप जब इस साइकिल को शुरू करते हो ना कि हम पुलिस करेंगे कि कौन कितना मजहबी है, कौन कितना मॉरलिस्टिक है, Yes. किसके क्या पर्सनल बिलीव्स हैं जो कि उसके दिमाग तक ही महदूद हैं, अगर इसको पुलिस करने बैठ जाओगे देयर विल बी नो एंड टू इट, बिकॉज फॉर वन पर्सन क्लेमिंग दैट द अदर इज नॉट मुस्लिम इनफ, देयर इज अनदर पर्सन क्लेमिंग कि ओ यू आर नॉट मुस्लिम इनफ, Yes. एंड एड इंफिनिटम। तो फिर Yes. तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती, और ये साइकिल शुरू कब होती है, जब इस किस्म की मेंटेलिटी की हिमायत वो करते हैं जिनकी की जिम्मेदारी थी कि आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, Mhm. और वही इस चीज को फरोग देते हैं, यानी हुकूमतें, रियासत। एंड सो दैट इज वेयर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फेल्स बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन। स्टेट ने वादा किया था हम कुछ पावर्स रखेंगे जो आम आदमी के पास, आम औरत के पास पावर्स नहीं होंगे, लेकिन वो पावर्स हम आपके बेनिफिट और आपके मुफाद के लिए एक्सरसाइज करेंगे। और जब Mhm. आपके मुफाद के लिए इनको एक्सरसाइज नहीं करते बल्कि सियासत के लिए करते हैं, पावर गेन करने के लिए करते हैं, तो फिर ये होता है, फिर स्टेट के हाथ से पावर निकल के नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में पावर ऐसे जाती है कि वो पावर फिर इवन स्टेट के लिए रिक्लेम करना मुश्किल हो जाता है। Mhm. इसलिए तो आज हम लोग सुनते हैं कि फितना अल खारिज के खिलाफ लड़ें, उनको इतना पावरफुल होने ही नहीं देना चाहिए था। और जो इस बात को उठा रहे थे, जो इस बात पे रोशनी डाल रहे थे, गद्दार वो नहीं थे, वो असल मुहिब्बे वतन थे। Yes, definitely. I think if someone talks about the people, that person is more Mohib Watan than anyone else. So you talked about this idea of racial profiling. I was like, I wanted to make a video on this point of racism in Pakistan when I started the channel, but then I could not be for certain obvious reason. पीटीआई की जब प्रोटेस्ट हो रही थी इस्लामाबाद में, तो 26 नवंबर। यस, तो वहां पर मतलब आई डोंट एग्री विद इट, लेकिन वहां पर कुछ लोग थे, अता तलाल, मैं उनके नाम तक भी सही नहीं जानता, वो कह रहे थे कि यार ये इस्लामाबाद आए हैं, पाकिस्तान का अमन खराब कर रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में जाए ना, वहां पर करें ना। एंड एट द सेम टाइम ही वुड से कि इस जलसे में दहशत गर्द है, इसमें गुंडे हैं। मतलब ये गुंडे दहशत गर्द ये अगर खैबर पख्तूनख्वा में है तो इससे अमन खराब नहीं होता पाकिस्तान के, दैट्स एक्चुअली दैट्स ओके। And that's I think it's हम्म। like racism in it कि आप, and there यस। also comes this idea of controlled chaos। ठीक है, पाकिस्तान में मिलिटेंट्स है, पाकिस्तान में टेररिस्ट है, but they are actually concentrated in a very specific area by and ये large। तो खुद मान रहे हैं, ये तो खुद मान Yes, रहे हैं। yes। आपके जॉन से, और ये सिर्फ तार तो नहीं, वो तो है ही है ना। Mm-hmm. कभी पीपल पार्टी की हुकूमत थी, वो भी यही वाली बात करते थे कि जी ये तो खैबर पख्तूनख्वा से सारे आ रहे हैं, और जिधर जिधर उनको सूट करता था ये पीटीआई भी करते थे, और आज पीएमएलएन का रहा है। ये जितने भी Mm-hmm. मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं इधर वो पॉपुलिस्ट नहीं बनने की कोशिश कर रहा। हालांकि पॉपुलिस्ट ये वाली बातें करते हैं, लेकिन इसमें कुछ हकीकत भी है, इसमें मतलब हकायक होते हैं कभी कभार जो पॉपुलिस्ट कहते हैं, लेकिन ये Yes, सच है कि अगर आपको ये लगता है या अगर मुझको ये लगता है कि ये मेन स्ट्रीम पार्टीज मेरे मफाद में काम करने के लिए बैठी हैं, तो भूल जाओ, वो तो नहीं yes, होने वाला। हाँ, yes, व्हाट हैपेंस इज कि मेरे जैसे लोग ये जरूर कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा मेन स्ट्रीम पार्टीज में से सबसे ज्यादा मेरे लिए बड़ी थ्रेट कौन है इस वक्त। सो ये बड़ा एक क्लीशे, इट साउंड्स वेरी क्लीशे, और ये स्टेटस को अपोलोजिस्ट इस तरह की बात कहते हैं कि ओ हम क्या करें, हमारी क्या मजबूरी है, वी आर चूजिंग द लेसर इवल। yes, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं आप अपने आप को उधर पाते हो। मैं अपने आप को हमेशा, मैंने इस चौराहे पे देखा है कि मेरे सामने एक वो वाला रास्ता है, उधर जाओगे तो डूबोगे, दूसरा रास्ता है उधर जाओगे तो इतना गहरा डूबोगे कि निकल ही नहीं पाओगे। तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के हालात कुछ ऐसे हैं और उनका हाल ये। बट आई मीन बी रियलिस्टिक, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट यू। yes, सो that's व्हाट डू दे गिव अ डैम अबाउट? दे गिव अ डैम अबाउट कि इनको जो मंजन आपने बेचना है आम आवाम को, इनके अंदर नफरतें तो हमने दहाइयों से भर दी हैं, चाहे वो रेस की बिना पे हो, एथनिसिटी की बिना के ऊपर हो। एंड मेरे ख्याल से कि रेशियल और एथनिक डिविजन को ओवरकम किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है, किया जा सकता है। या फिर चाहे वो मजहबी बिना पे हो, मजहबी बिना पे जो इन लोगों ने बीज बोए हैं नफरत के, उसको नहीं ओवरकम किया जा सकता, yes, yes, उसको नहीं ओवरकम। अनफॉर्चुनेटली मैं कोई रास्ता नहीं देख सकता वहां। तो ये वाली जो टेंशन है, ये तो तकरीबन हर मुल्क के अंदर है, पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही है, लेकिन ये हम सारे मान रहे हैं कि दिस इज कमिंग फ्रॉम मैन मेड सोर्स। yes, लेकिन जिधर ये लोग मजहबी कार्ड खेलते हैं, तो वहां इनके पास एक बहुत बड़ी डिफेंस आ जाती है कि जी ये हम तो नहीं कह रहे, yes, ये हम तो नहीं कह रहे। yes, तो ये तो जो हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज अ डिवाइन ऑर्डर। तो फिर वहां आप उन इंसानों का
जो कि डिविनिटी का एक एक्सक्यूज लेते हैं दूसरों को दबाने के लिए, फिर आप ऐसे इंसानों का कैसे सामना कर सकते हो? फिर आप नहीं कर सकते, खास तौर पे एक ऐसे मुल्क में जिसकी कि आपने खुद कहा है कि एक मजहबी फाउंडेशन है, और जिधर आपने इतनी मजहबी इंतहा पसंदी फैला दी है कि इंटरप्रिटेशन भी अगर कोई एक लाना चाहे, जिसके जरिए हम मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करना चाहते हैं, तो दैट बिकम्स अ नो गो जोन। लेकिन इवन विद इन द मैन मेड इश्यूज ऑफ एथनिक एंड रेशियल प्रोफाइलिंग, 26 नवंबर 2024 को जो हुआ और वो सारा मैंने देखा। पीटीआई ने भी ये कहा कि चलो ठीक है यार, हम लोगों को जरा वापस हमारी आर्मी बिठा ले गोद में, हम इसलिए Yes. चिट्ठियां लिख रहे हैं, हमें वापस गोद में बिठाओ, हम वो काम करेंगे। हमने नहीं किया था, हम Mhm. हमने पीटीआई ने खार कमर के अंदर जब कम Yes. से कम 15 निहत्थे लोगों के ऊपर वार हुआ था, तो तब हमने नहीं कहा था कि बड़ा अच्छा हुआ, बल्कि इससे Yes. ज्यादा होना चाहिए था। तब Definitely. हमने Yes. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही नहीं कहा था। हम फिर Yes. से कहने के तैयार हैं, हम फिर से कह देंगे, हमें फिर से गोद में तो बिठाओ। Yes. ये जो चोरों को और डाकुओं को और फॉर्म 47 को तुम लोगों ने गोद में बैठाया, इनसे बेहतर हम तुम्हारी बोली बोल लेंगे, और बोलो। तो तहरीक 26 नवंबर की ये थी। Yes. तहरीक ये नहीं थी कि Yes. हम जो बलोच मिसिंग पर्सन्स हैं उनके रिलेटिव्स के लिए बात कर रहे हैं, या जो हजारा कम्युनिटी के लोग हैं जो अपने लव्ड वंस की यू नो मैयतें लेकर और उनकी अब ये क्या इंसान कहते हैं, रिमेन्स कहते हैं, बॉडीज कहते हैं, क्या कहते हो आप? जब इंसान जहां बहक हो जाए तो आप फिर यही कहते हो ना कि वो बॉडी है। तो वो हजारा कम्युनिटी के लोग जो सोग बना रहे थे अपने लव्ड वंस की, साथ उन लोगों ने रिमेन्स रखे हुए थे, उनके लिए नहीं बोल रहे पीटीआई जब वो निकले थे उस दिन डी चौक पे और लाल Yes. जोन में। वो मजहबी अकलियतों के लिए नहीं निकले हुए थे, वो इसी नहीं निकले हुए थे कि जो हिंदू लड़कियों का फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है सिंध में कुछ बहुत ही ज्यादा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में, ये बंद करो, ये खत्म करो। उनकी तो मुहिम ये थी कि यार हम लोगों को तुम लोग अपना स्पोक्स पर्सन फिर से बना लो ना यार। Yes. अगर हम लोगों ने उस वक्त पीटीआई वालों ने, हम पीटीआई वालों ने आसिम मुनीर साहब के साथ अगर उस वक्त अच्छा सलूक नहीं किया था जब हम इक्तदार में थे, हम अब अच्छा सलूक कर लेंगे, लेकिन हमें वापस तो अडॉप्ट करो। Yes. उस चीज में इन्होंने क्या किया कि ये जो एंटी स्टैब्लिशमेंट का लेबल अपने सर के ऊपर लगा लिया ना, लेकिन इनका एंटी स्टैब्लिशमेंट टेम्पररी है पीटीआई वालों का। इस पे उन्होंने वो जो बाकी परमानेंट एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं जिनके एक्चुअल बहुत ज्यादा सवेयर ग्रीवेंसेस हैं उनको उठाया, उनको Yes. कहा हमारे साथ चलो। अब Yes. हमारे पास ये मौका आया है कि वी शुड टेक पावर बैक, बट पीटीआई डजंट even want to take power back, they're only saying make us the spokespersons। सो ये लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए भी किस तरह से, जो Yes. खासतौर पे कबायली इलाकों में लोग रहते हैं, जो जिनको मेन स्ट्रीम पे मीडिया कोई स्पेस भी नहीं देती, Yes. उनका इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो नून लीग हो, कि जब हजारा कम्युनिटी उस वक्त मौन कर रही थी 2021 में, तो तभी सारे आपके नून लीग और पीपलीए ये गए हुए थे अफसोस बनाने के लिए, और इमरान खान इनको ब्लैकमेलर कह रहा था। Yes. आज नून लीग वगैरह मुड़ के इनको देखते नहीं है, और पीटीआई अब कहता है और पोस्टर बनाता है जिसमें यास्मीन राशिद की शक्ल है और उसके साथ मारंग बलोच की शक्ल है। Yes. देखना जिस दिन अगर यही पीटीआई, यही यास्मीन राशिद वगैरह वापस इख्तिदार में आ गए, तब ये महारंग बलोच की तस्वीरें अपने साथ लगाएंगे? कभी भी नहीं। No. ये लोग तो No. समझेंगे कि नहीं, आप तो हमारे बराबर हो नहीं, क्योंकि हम तो मुहिब्बे वतन है, आप तो गद्दार हो। मेन Yes. स्ट्रीम पॉलिटिशियंस विल ऑलवेज यूज यू एज अ फॉडर फॉर देयर ओन पॉलिटिकल एडवांटेज। उस सब में क्या हुआ कि Mhm. ऑपोजिशन ने तो खैर जितनी अपनी तरफ से परसिक्यूशन कर छोड़ी हुई है अपने वक्त में, with people living in the peripheries of Pakistan's political landscape, वो तो उन्होंने कर दिखाई। लेकिन फिर जब 26 नवंबर के बाद जब पकड़ हुई लोगों की, जिन लोगों ने वायलेंस भी मचाई थी और जिन लोगों ने पुरअमन एहतजाज भी किया था, तो उसमें से क्रैकडाउन किसके ऊपर हुआ? अगर उनके आपको डोमिसाइल दिख रहा है, अगर आपको उनका ओरिजिन दिख रहा है कि ओ दे आर कमिंग फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, दे आर कमिंग फ्रॉम दोज एरियाज, जो स्वात वैली आप कह लो, लाजमी तौर पर यार इनके ऊपर तो आप लोग लेबल लगा दो कि इन्होंने तो फितना किया है, इन लोगों ने तो आतंकवाद किया है, तो चलो इनको तो स्टीरियोटाइप करो, ये तो सबसे पहले लाइन में खड़े हुए होंगे जिनको हमने जेल में लॉकअप करना है। तो ये रेशियल प्रोफाइलिंग बिल्कुल देखी गई थी। ये Yes. बिल्कुल देखी गई थी, इससे अनफॉर्चुनेटली डिवीजन क्रिएट होती है। Yes. इस चीज पर तनकीद करने से डिवीजन नहीं होती, इस चीज Yes. को जब आप और परपेचुएट करते हो तो वहां से डिवीजन होती है। उस डिवीजन को कैसे हील किया जाए? ट्रूथ Yes. एंड रेकंसिलिएशन। कैसे हील किया जाए? सुनवाई। कैसे हील किया जाए? आप सुनना शुरू करो, आवाजों को दबाओ मत। Yes.
देयर इज अ रिसेंट बुक ऑथर्ड ऑन बादशाह खान, और उसमें उनकी कौमियत का तस्वुर है कि एक कौम किस तरह वजूद में आते हैं। तो द ऑथर मेक्स द पॉइंट कि जब आप एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, जब आप अकॉर्डिंग टू बादशाह खान अगर कहीं पर मसला हम्म होता है और आप उनके साथ कुछ सिंपैथेटिक रवैया होता है, दैट्स हाउ लाइक वो कौम बन रहा है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक कौम बन जाए यहाँ पर इन पेरिफेरीज, जिस तरह आपने हम्म कहा इस तरह सब कुछ होता है और अब यू आर जस्ट ब्लाइंड टू देम, देन यू कैन नॉट मेक अ पाकिस्तानी हम्म। कौम। यहाँ पर पाड़ाचिनार में लोग जल रहे थे और पीटीआई वाले इस्लामाबाद में जलसा कर रहे थे। सो दैट्स, क्योंकि प्रायोरिटी वो थी ना, यस, दैट वाज प्रायोरिटी लाइक, वो थी दैट वाज द कि जो प्रायोरिटी। वफाकी हुकूमत है वो क्या चाहती है, और जो उनको लेकर आए वो क्या चाहते हैं। यस पीटीआई, खैबर पख्तूनख्वा की जिनके पास गवर्नमेंट है, वो उसके बारे में ज्यादा कंसर्न्ड है। पारा चिनार के अंदर जो से लोग हैं उनकी आवाजें क्या हैं, वो क्या इल्तिजा कर रहे हैं, वो तो कोई कंसर्न ही नहीं। लेकिन यस। कमाल की बात यह है कि मीडिया कभी बात नहीं करता, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया पारा Well, that चिनार was को again लोगों के बारे में। there was a very, like, to me at least, racist picture of that issue. It वो is। the लेकिन पता point है क्या was, कमाल की बात है, 26 नवंबर को कर रहे थे मेन स्ट्रीम yes. मीडिया कर रहा था कुरमा Mhm. पारा चिनार की बात, लेकिन पता No, है किस तरह से कर रहे थे yes, that's the point। वो कह रहे थे कि यार it's a कि tribal पीटीआई को तो उधर issue। होना चाहिए, इस्लामाबाद में क्यों है। वो ये बात, मुद्दा क्या है उसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी नहीं रोशनी डाली। वो No, भी अपने जो प्रोपेगेंडा है, अपना जो बयानिया है, सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए फिर इस्तेमाल कर रहे थे वहां की पिसे हुए तबकों का। yes, and again like that stereotypical picture of Pakhtun। I'm not like saying कि हमारी सोसाइटी में कोई मसला भी नहीं, लेकिन जब आप इतना बड़ा वाक़या होता है और आप कह रहे हो को इट्स these are like tribal people and these are like tribal issues, and then like लैंड religious, डिस्प्यूट। I think we have discussed this point a bit as well, but I want to tell us more about this idea. Do you believe that Pakistan is an apartheid state? I think we have discussed an aspect of it, but I want you to go a bit deeper into this. ऐसे कोई इस मुल्क के अंदर मजहबी गिरोह हैं जिनका नाम भी नहीं लिया जा सकता, कम से कम इस तरह से इज्जत से तो नाम नहीं लिया जा सकता, और इस तरह से तो बिल्कुल नाम नहीं लिया जा सकता कि आप ये कहने की जरूरत भी करो कि उनको भी जो हकूक हैं आइन के अंदर वो मिलने चाहिए। Yes, मतलब कि आइन में जो बेसिक हकूक आपने बयान किए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप लोग कह लो, राइट टू एजुकेशन कह लो, वो डिग्निटी ऑफ मैन, विच आई थिंक इज अ वेरी सेक्सिस्ट टर्म, लेकिन डिग्निटी ऑफ मैन की जो आप बात कर रहे हो आर्टिकल 14 में, वो सारी बातें जो लिखी हैं, अगर कोई ये कहने की जरूरत करे जी ये एक पर्टिकुलर ग्रोह है, अहमदी, मैं अहमदी ग्रोह की बात कर रहा हूँ, तो फिर जितना रौला इस मुल्क के अंदर मचता है। मुझे याद है कि एक सिविल सर्विस ऑफिसर थी और उसके ऊपर पड़ गए थे सारे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें ना अपनी अकलियतों के साथ और अपने मजहबी अकलियतों के साथ रहम से पेश आना चाहिए, और हमें चाहिए कि हमारे अंदर एक पाकिस्तानियत हो, जिसका मतलब कि हम अपने जितने भी हमारे में फर्क है एक दूसरे से, उसके बावजूद भी हमारी डाइवर्सिटी में एक यूनिटी होनी चाहिए। yes, तो फिर उस सिविल सर्वेंट, उस सिविल सर्विस ऑफिसर के खिलाफ मैट्रिक फेल लोग आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि औरत, अब तू साबित कर, हमें बता कि तेरा दीन क्या है, तेरा धर्म क्या है, और हमें साबित कर कि तू मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। और वो बार बार क्लैरिफिकेशंस दे रही थी। मुझे याद है कि पिछले साल 2024 के अंदर ये लाहौर का इचरा बाजार मार्केट, तो उधर वो खातून ने जो कुर्ता पहना हुआ था उसके ऊपर लिखा था हलवा। yes, और उसके बाद वो एएसपी शहरबानो नकवी आई और उसने जान बचाई उसकी, और वो बड़ी बहादुरी का मैं कहूंगा एक yes, डिस्प्ले था। definitely। मगर पुलिस स्टेशन के अंदर एएसपी नकवी और वो खातून जिसने हलवा वाली शर्ट पहनी थी, उन लोगों ने मेक श्योर किया कि वो जौन सा एक हुजूम था, जो मुकट्टा था मॉब का, वो जो सख्त वायलेंस करने लगे थे, जो कत्ल करने पे उतर रहे थे, उनसे माफिया मांगी जाए। तो जब इन पे Wow, माफिया मांगी जा रही हैं उन लोगों से wow। जिनको दरअसल माफिया मांगनी चाहिए, तो फिर क्या इंतहा पसंदी नहीं है मुल्क में, अपार्थाइड नहीं है मुल्क में? क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है कि कोई 22 लोग और उसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, तो वो अहमदी कम्युनिटी से हैं और उनको अभी अभी अरेस्ट किया गया है। Mm-hmm. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप रिलीजियस बेसिस के ऊपर अपार्थाइड करते हो, Yes, ओके, वो एक लेयर आ जाता है डिवीजन yes, का।
आप हिंदू लड़की को अगवा करते हो और फिर फोर्स्ड कन्वर्जन बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है, और वो पीटीआई की शीरी मजारी साहिबा वो बिल लेकर आती हैं। हम्म। और मैं कहता हूँ कि ये बड़ी एक हिम्मत की बात है, बड़ी जुर्रत की बात है, और इस चीज़ के ऊपर मेरे उनके साथ बड़े और मतलब सियासी मुखालफत होगी। लेकिन इस चीज़ के ऊपर शीरी मजारी साहिबा की इज्जत हमेशा थी मेरे अंदर। हम्म। पर वो उसी पीटीआई का बाबर अवान और फिर उसी पीटीआई का जो सरबराह इमरान खान वो उसको आशीर्वाद भी दे देता है कि नहीं 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 नहीं, जब तक कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जिसमें कि आपने 11 मर्द बिठाए उसमें पूरे मेंबर्स भी नहीं बैठे हुए, जब तक वो अपना आशीर्वाद नहीं दे दे तो ये बिल सामने कभी नहीं आएगा। और वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी किसको इन्वाइट करती है? मियां मिट्ठू को। कि चलो अब हम लोग को बताओ मियां मिट्ठू कि क्या ये बिल कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो भाई मियां मिट्ठू की ही तो सरबराही में ये सब हो रहा है। हम्म। तो रिलीजियस बेसिस पे अपार्थाइड हो गया। अच्छा, अब एथनिसिटी की बेसिस के ऊपर मैंने भी रेशियल प्रोफाइलिंग की बात की है। अली अमीन गंडापुर का मुझे याद है कि लाहौर के अंदर ना जब अरेस्ट की बात थी और अरेस्ट वारंट जारी हुआ था 2023 में इमरान खान हम्म। के खिलाफ, तो अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था, और मलिहा हाशमी नाम की एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग लोग लेकर आएंगे, हम लोग खैबर पख्तूनख्वा से लोग लेकर आएंगे, और वो फिर देखना वो खान को कभी अरेस्ट नहीं होने देंगे। उस चीज को आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी पकड़ लिया, और जो उस वक्त की हुकूमत थी उन्होंने भी पकड़ लिया, देखा ये लोग तो खैबर पख्तूनख्वा में से आ रहे हैं, वो इसलिए ये इस तरह से चाहे वो बलोच लोग हों चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों, उनके बारे में इस किस्म की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर गुफ्तगू पता है क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि ये हम में से तो नहीं है, ये ओ। हम में से नहीं है। ओ। आपने वहीं एक अपार्थाइड बना दिया, अपार्ट, मतलब दे आर अपार्ट फ्रॉम अस। सो ये तो फॉरेनर्स हैं जो कि हमारे मुल्क के अंदर आकर या हमारे पंजाब के सूबे के अंदर आकर फितना मचा रहे हैं। तो आपने दरअसल जो कि पाकिस्तानी सीएनआईसी होल्डर्स हैं, आपने उन्हीं को आउटसाइडर करार दे दिया और उनको मुंसलिक कर दिया अफगानिस्तान के साथ। तो अगर अफगानिस्तान के साथ इतना आपने मुंसलिक किया ही है, तो 15 अगस्त 2021 को कौन लुडियां डाल रहा था जब उधर तालिबान की हुकूमत बंदूक की जोर पे आई है बिना इलेक्शन जीते? तो तब कौन खुशियां मना था? सिर्फ पीटीआई तो खुशियां नहीं मना रही थी ना, तब यस। नून लीग के ख्वाजा आसिफ साहब भी खुशियां मना रहे थे। अब चलो उन्होंने माफी मांग ली है, उम्मीद करता हूँ दिल से माफी मांगी है, लेकिन यकीन करना जरा मुश्किल है। उस वक्त मुझे याद है कि आपका बच्चा बच्चा इस मुल्क में बैठकर आपकी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी, वो खुशियां मना रही थी। और अब कहते हो अरे ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं, अफगानिस्तान के अंदर वो जो तालिबान रजीम बैठी हुई है वो स्पॉन्सर कर रही है आतंकवाद को और फितना को माए मुल्क में। तो कौन 15 अगस्त 2021 को खुशियां मना रहा था? कौन था जो उधर जाकर उनके साथ चाय की प्यालियां पी रहा था? तो आप ये नहीं कर सकते कि आप एक पूरी पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप करो अपने मफाद के लिए, और फिर उसी स्टीरियोटाइप को आप कहो कि ये वाली जो स्टीरियोटिपिकल क्वालिटी है बड़ी बुरी है। बिकॉज ओके। जो मैंने सुना है, जो मैंने यस। सुना है यस। वो, और उन लोगों से सुना है बेचारों से, मैं खुद इतना मेरा जाना नहीं हुआ कभी उधर, आई हैव नॉट बिन टू दैट एरिया, बट पीपल लिविंग देयर एंड आई हैव हर्ड देयर स्टोरीज एंड आई एम लिसनिंग। और उन्होंने ये कहा है कि हमारी जिंदगी जीर्ण हो चुकी हुई है क्योंकि हमें खुद ही नहीं ये लोग पसंद। ये डेफिनेटली। जो स्टीरियोटाइप किया जाता है ना कि ये जंगजू लोग हैं, भाई वो जंगजू लोग तो हमारे ऊपर आकर पड़े हुए हैं, हम लोगों को जीने का हक दो। लेकिन वी आर डबली विक्टिमाइज्ड, वी आर विक्टिमाइज्ड एट द हैंड्स ऑफ दोज पीपल देयर, वो जो उधर के मिलिटेंट्स हैं, देन वी विक्टिमाइज्ड एट द हैंड्स ऑफ दोज लिविंग इन द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द कंट्री, स्टीरियोटाइपिंग us यस। and associating us with those stereotypical qualities, and we are not that, and now we are sick of proving. like as these things were new for you, I think this for me the case is very similar as well. मैं एक पख्तून हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा से था, लेकिन मैं खुद भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग था। और अब जब मैं उन नेशनलिस्ट से बात कर रहा हूँ, वो जो पख्तून है और जो पख्तून की पख्तून सियासत कर रहे हैं, लाइक दे आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल। आप अगर पूरे पाकिस्तान में देख ले तो आपको सिर्फ पठान ही या पख्तून ही दिखेंगे कि उनके हाथ में सफ़ेद झंडे होते हैं और वो चीख रहे होते हैं कि हमें अमन चाहिए। अमन। लेकिन हाँ। वो जो सो कॉल्ड एजुकेटेड फ्रॉम वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड लाइक सूटेड बूटेड पीपल, वो आते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप तो तशद्दुद, दैट्स लाइक यू आर वायलेंट और आपने तशद्दुद ही करना है इफ यू वांट टू बी अ पख्तून। दैट्स व्हाट दे वांट टू मेक अस। और इस जमीन के जो लोग हैं वो चीख रहे होते हैं कि नो, वी आर नॉट, वी आर पीसफुल पीपल एंड वी वांट डेवलपमेंट एंड दैट्स दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। मैं एक बात बताता हूँ, आज मैंने खबर पढ़ी है, हम्म। तुर्की, टर्की के अंदर, या वो यस। उसको तुर्की कहते हैं,
पीकेके, कर्डिश वर्कर्स पार्टी नाम की एक तंजीम है जिसको के दहशतगर्द तंजीम कहा गया है, और फॉरेन कम्युनिटी ने भी कहा है। लेकिन अब मुज़ाकरात करने के बाद Mm-hmm. टर्की की गवर्नमेंट ने उनके साथ एक सीज फायर तो क्या बल्कि एक सॉर्ट ऑफ रेकन्सिलिएशन एक्सेप्ट कर लिया। ये चीज नॉर्दर्न आयरलैंड के हवाले से भी बरतानवी Yes. हुकूमत ने की Mhm. थी। Yes. तो खान साहब कहते थे कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करो। भाई बात यह, मुज़ाकरात तब हो सकती है जब दूसरी साइड भी तो तैयार हो मुज़ाकरात के लिए और अमन के लिए। Yes. आप ये तो नहीं कह सकते कि आप वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हो। टीटीपी जो वहाँ खास तौर पे जो उधर डिसिडेंट्स हैं और जो पश्तून एरियाज के अंदर जो उधर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स हैं और जो खवातीन हैं, आप उनको दबा रहे हो। और ये तो खान साहब कहते थे ये तो पश्तून कल्चर है। Yes. आज जब खुद जेल में है तो चिट्ठियां लिख रहे हैं ना अमेरिका को कि मेरी मदद करो। वहां क्यों नहीं ये कल्चरल रिलेटिविज्म चल रही कि अरे ये तो पाकिस्तानी कल्चर है, इधर तो ऐसा होता ही है। Yes. वहां नहीं ये बात आ रही कल्चर की। Yes. और पश्तून लोगों ने मुझे बताया है और चीख चीख के बताया है, मैंने सुना है सोशल मीडिया पे, मैं पढ़ता रहता हूँ इनको सारों को जो डाइवर्स वॉइसेस होती हैं कि यार ये पश्तून कल्चर नहीं है, Yes. ये दहशतगर्दी खवातीन। अभी जिस तरह आपने कहा ना कि वो बड़े प्रोग्रेसिव है, वो वाकई प्रोग्रेसिव है। आप उनकी जो ये लार्जेस्ट किस्म की पीसफुल और अमन वाली अमन प्रोटेस्ट के आप लोग देख लें। आप ये मोहसिन डावर की देखें, जो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट था जिस पे बैन लग गया है, वो सारे पुरअमन थे, वो पीस की बात कर रहे थे, वो रेकन्सिलिएशन की बात कर रहे थे। मैं हमेशा उस तरह की तंजीमों की मुखालफत करता हूं जो किसी भी प्रोटेक्स्ट के अंदर वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हो आप उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करोगे, जिस तरह टीएलपी के साथ पीटीआई, नून लीग, इन सब ने कहा सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जो वायलेंस का इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं टीटीपी, आप कहते हो कि उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हो और सीज फायर कर रहे हो। तो ये किस किस्म की मिसाल कायम करता है मुल्क के अंदर? तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। Definitely, definitely. And as you had said, like the first thing about reconciliation, you are reconciling, but not with the right people. Can you tell us a bit about this misogyny and transphobia as well? Like it's also creating an apartheid. बात है एब्सोल्युटली। देखिए इधर अब मैंने इतनी सारी बातें की है ना पश्तून बलोच, और मेरी किताबों में वो वाली बातें कम हैं कम है। खास तौर पे जो मेरी दूसरी किताब है उसमें मैंने ये बातें लिखी हैं कि जी पीटीएम के ऊपर बैन लग गया, मारंग बलोच ने जाना था इवेंट के ऊपर, उसको रोक दिया गया, वो सारी बातें मैंने उधर लिखी हैं। लेकिन जिस पर ज्यादा फोकस है, और मेरी पहली किताब मैंने जो लिखी पेइंग द प्राइस, उसका फोकस ही मिसोजिनी और ट्रांसफोबिया के ऊपर है। Mm-hmm. और ये सारी चीजें आपस में इंटरट्वाइंड हैं। वो एकेडमिक लोग ना इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए ऐसे बड़े 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 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी। Yes. लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरे पास और कोई वर्ड वाकई है भी नहीं। इंटरसेक्शनैलिटी इज अ करेक्ट वर्ड टू यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कि इसमें इंटरसेक्शनैलिटी वाकई होती है कि Mm-hmm. अगर आपने मिसोजिनी कायम की हुई है तो उसका एक और वेरिएंट निकलेगा, जिस तरह कोविड के वेरिएंट्स निकलते थे ना, वो फिर ट्रांसफोबिया का रूप इख्तियार करेगा। अगर Mm-hmm. आपने ट्रांसफोबिया रखा हुआ है और इस तरह से जेंडर अपार्थाइड किया हुआ है along with other strands of apartheid Yes. ism, तो Yes. फिर उसकी वजह से क्या होगा कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन और क्लास इनइक्वालिटी भी पैदा होगी। और जब क्लास इनइक्वालिटी पैदा होगी, एक्सट्रीमिज्म भी आएगी। और Yes. एक्सट्रीमिज्म अगर आएगी तो उससे क्लास इनइक्वालिटी और बढ़ती चली जाएगी। सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं, तो इसमें से इसका जो रिफॉर्म्स है वो भी स्ट्रक्चरल आपको चाहिए होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स स्ट्रक्चरल है, वो रिडक्टिव नहीं है। वो ये नहीं है कि ये एक जड़ है मुसीबत की, इसको ठीक कर दो सब सही हो जाएगा। हाँ, Yes. जड़ों में से कुछ जड़ें जरा ज्यादा बड़ी होती हैं, उसको अगर आप हल करोगे तो फिर बाकी मुसीबतों का हल कदरे आसान हो जाएगा। सो मिसोजिनी का आइडिया, इनफैक्ट ये जो पूरा स्टेटहुड का आइडिया, आप अगर इसी को देख लो, ये स्टेट क्या चीज होती है? ये जो हम कहते हैं सॉवरेन स्टेट, international law says that every state has political independence and territorial sovereignty। ये जो टेरिटोरियलिटी है, ये क्या है? ये है वो वाला बिहेवियर कि ये जमीन मेरी जागीर है, मैं इसको ओन करता हूं, ये मेरी मलकियत है, और मैं इसके ऊपर राज और हुक्मरानी करता हूं, और कोई आउटसाइडर इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। और उससे भी ज्यादा फिर एक वर्ड आता है कंट्रोल। Yes. और सब जब आप स्टेटहुड की बात करते हो, यू नो चाहे वो इसराइल बात कर रहा हो, द स्टेट ऑफ इसराइल की, जब वो यूएसए बात कर रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप इस चीज की कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वी आर गोइंग टू प्रिजर्व आवर कल्चर एंड आवर वैल्यूज।
या फिर इस चीज की जब पाकिस्तान भी बात करता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रिट ऑफ द स्टेट को ये किया और वो किया मान गए। बट ये सारी चीजें, ये आइडिया सारे बिदरशाही हैं। और लोग मुझे कहेंगे क्या मजाक है, ये लिबरल और सेकुलर लोग पागल हो चुके हैं अब, हम्म। कि अब इन्होंने एक नॉन जेंडर चीज को भी जेंडर दे दिया जेंडर है। कर दिया। लेकिन आप अगर वाकई तारीख देखो, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, अभी मैं सदियों पीछे चला गया हूँ, हम्म। ये किसने बनाई थी? औरतों को तो तब इजाजत ही नहीं होती थी सियासत में आने की। और मैं वेस्टर्न वुमेन की बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न यस। वुमेन एजुके ना लॉयर बन सकती थी, ना वो सियासत में आ सकती थी, ना वो यूनिवर्सिटीज में जा सकती थी। तो ये बड़ी बड़ी जो समिट्स होती थी और मीटिंग्स होती थी, जिसमें बैठ के कवानीन बनाए जाते थे, नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस, वो कौन कौन इसके ऊपर मुज़ाकरात किया करता था और डील्स किया करता था? मर्द हजरात, वो कमरा होता ही मर्दों का था। और वो भी कौन से वाले मर्द हजरात? अंग्रेज मर्द हजरात या यूरोपियन मर्द हजरात। हम्म। सो उन्होंने ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ स्टेट, व्हाट स्टेटहुड एंटेल्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज तक चलते चले आ रहे हैं। हम डीकॉलोनाइज तो हो गए हैं, बट हमने वो कॉलोनियल आइडियाज इनहेरिट किए हैं ऑफ यस। स्टेटहुड। और वो सारे आइडियाज, वो बात करते हैं टेरिटोरियलिटी की, कंट्रोल की, सॉवरेंटी की। बड़ा मिलता जुलता है ये उससे और उस किस्म की गुफ्तगू से जो मर्द हजरात हमारे पिदरशाही निज़ाम के अंदर बात करते हैं कि घर के अंदर जो राज है वो मेल पेट्रियार्क का राज है। हम्म। औरतें किचन में घर की देखभाल करेंगी। अभी एक यूट्यूबर है जिनके पास डच पासपोर्ट है, उन्होंने ये कहा है यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब के अंदर कि खवातीन आप लोग रहो ना किचन के अंदर। यस। तो वो ये सारी बात क्या है कि वो जो किचन में खातून बैठी हुई है, वो जो पेट्रियार्कल हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, हम्म। वो उसके कंट्रोल में, उसकी जुरिस्डिक्शन में आती है। यस। तो वो घर के अंदर जो भी करता है, फिर चाहे वो घर के अंदर कमा कर लाए या वो घर के अंदर मार पिटाई करे बेटी या बीवी के साथ, वो इंटरनल मामला है और कोई एक्सटर्नल फोर्स उधर रेगुलेट नहीं कर सकती। हम्म। सो जो स्टेटहुड का भी आइडिया है ना, स्टेट इज सॉवरेन एंड अदर सॉवरेन स्टेट्स हैव नो राइट टू इंटरवीन इन आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो ये आपके पिदरशाही हाउस होल्ड्स में भी होता है कि दिस इज माय टेरिटरी हम्म। and this is my jurisdiction and हम्म। no state law can regulate it। उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, ऑनर किलिंग्स आपके मुल्क में होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं। तो जड़ तो इसकी एक्चुअली वो हमारे मॉडर्न जॉन से नोशंस है ऑफ स्टेटहुड, वहां जाकर मुझे मिलती है। ये यस। सारी चीजें आपस में इंटरट्वाइन है। सो ये जो होता है ना चीज के आई वांट टू ओन यू, तो रियासत हमेशा थ्रेटेंड फील करेगी। और खास तौर पे जो बैकवर्ड रियासत है, जो रिग्रेसिव रियासतें हैं, वो हमेशा थ्रेटेंड फील करेंगी। जिधर खवातीन खड़ी हो जाएंगी, वो कहेंगी कि हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, हमारा तो लोगों, हम्म। हम लोग तो यह हकूक लेकर पैदा हुए हैं। इसी तो खलील रहमान कमर ताहिरा अब्दुल्ला के ऊपर इतना ज्यादा चीखे थे समा टीवी के ऊपर 2020 में कि ये किस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है कि मर्दों की इजाजत नहीं चाहिए, तुम यस। लोग अपने बाप की कमाई के ऊपर ये एहतजाज कर रही हो, ये जुर्रत मैं कहता हूं तुम्हें तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारे भाई ने दी है। मेरा ये जवाब है कि अभी भी जितने हजारों ऑनर किलिंग केसेस की मैं रोजाना खबरें पढ़ता हूं ना, तो वो कत्ल और गारत भी बाप और भाई कर रहा है। और अब तुम लोगों को चुभेगा तो अच्छी बात है कि चुभे, लेकिन ऑनर किलिंग के ऊपर वी से अ बिग फैट नो। बाप और बेटा और भाई पैदाइशी तौर के ऊपर ये स्टेटस लेकर नहीं पैदा होता कि हम उसकी महानता मानेंगे। हम्म। उसको मनवाना पड़ेगा कि वो इस काबिल है कि उसकी इज्जत की जाए। और यस। उसी का फिर एक स्ट्रैंड ट्रांसजेंडर आ जाते हैं जी। दो किस्म के सिर्फ जेंडर्स हैं, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हो तो गाजा के अंदर जाकर अमेरिकन रिवियरा बनाएगा और वहां से फलस्तीनियों को निकाल देगा। तो तुम लोग, मतलब अगर तुम लोगों के लिए तुम्हारी जो अथॉरिटी है, जो तुम्हारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, वो डोनाल्ड ट्रंप है, तो तुम लोग किस मुंह से कह सकते हो कि हम गाजा और फलस्तीन के लोगों के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, तुम लोगों ने दरअसल किया क्या है, तुमने देखा है कि वो फलस्तीनियों के साथ अमेरिका ने, इसराइल ने जुल्म किया। चलो अब हम अपने मुल्क के अंदर बैठी हुई जेंडर माइनॉरिटीज के साथ, एथनिक माइनॉरिटीज के साथ, मजहबी अकलियतों के साथ जुल्म करेंगे। हमें लाइसेंस मिल गया, बिकॉज अगर वो ये कर सकते हैं तो फिर हम भी यस। कर सकते हैं। सिर्फ यस। जरूरतें मिल रही हैं बदतमीजियां करने की और हकूक छीनने की। तुम लोग को सबक नहीं मिल रहा कि कितना बुरा लगता है जब आप किसी निहत्ते के साथ जुल्म करते हो तो। Yes. So I think these were some very strong points. But do you see any politics in Pakistan right now that that could like address this apartheid in a productive way? हम चीज हैं बड़े काम की यारम,
हमें काम पर रख लो कभी यारम। हम्म। आपकी पीपल पार्टी, आपकी पीटीआई, आपकी पीएमएलएन, वो सबकी यही मुहिम है दरअसल। हम्म। इसलिए चिट्ठियां लिखते हैं। तो इसके अंदर मुझे बताएं कि अपार्थाइड कैसे जाएगा। अपार्थाइड जब तक मेंटेन नहीं रहेगा तो इन लोगों की कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। सो पीपल पार्टी के ही ये जौन से लोग हैं, अभी मैं किसकी स्पीच सुन रहा, हाँ, हाँ, हमारे पंजाब के गवर्नर जौन से हैं, सलीम हैदर खान साहब। उन्होंने जिस नफरत के साथ काफ वाला वर्ड यूज किया है हम्म। अहमदियों के लिए, जबकि वो टॉपिक भी नहीं था। हम्म। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो उनको अदरवाइज किसने किया, हम्म। हमारे सरबराह ने, यस। हमारे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, जो कि कल भी जिंदा थे आज भी जिंदा हैं। और वो आज इस तरह से जिंदा हैं, वो हम्म। आज फिर इतने ही जिंदा हैं कि लोग अगर अपनी कब्रों में भी जाएं तो उनकी कब्रें उखाड़ी जाती हैं। हम्म। उसके ऊपर उनको फख्र था। तो ये लोग अपार्थाइड हटाएंगे? या अली मोहम्मद खान, जो कि आगे पीछे तो कहते हैं 26 नवंबर 2024 के लिए और 9 मई 2023 में क्या हुआ था, हम पीटीआई वालों की इल्तिजा है कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए। लेकिन जब ब्लासमी बिजनेस ग्रुप का पांडा फोड़ा जाता है, जब उनकी पोल खोली जाती है, तो तब वही अली मोहम्मद खान कहते हैं कि जुर्रत ना करना ये कमीशन बनाने की, जज्बाती तकरीर देते हैं वो नेशनल असेंबली में। ये लोग हमारे मुल्क के अंदर अपार्थाइड हटाएंगे। इनकी शक्लें हैं। हम्म। यही तो, ये लोग तो मेक श्योर कर रहे हैं कि डिविजन्स रहें, नफरतें रहें, क्योंकि हम्म। नफरत से इनकी सियासत चमकती है। ये वो लोग हैं जब ऑपोजिशन में होते हैं तो यकजहती का इजहार करते हैं बेलोच मिसिंग पर्संस के साथ, उनके आंसुओं के साथ खेलते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, और फिर जब इख्तिदार में आते हैं तो उन्हीं के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे होते हैं। मैं इन लोगों को ट्रस्ट करूंगा? मैंने अभी वो लेटर देखा है जो भी खान साहब ने टाइम मैगजीन के अंदर, सॉरी, जो एडिटोरियल लिखा है, वो मैं बड़े शौक से पढ़ा था। मैंने कहा अच्छा, इस एडिटोरियल में ना कहीं कुछ लिखा होगा बलोच या पश्तून लोगों के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत जिक्र है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, थोड़ा बहुत है। लेकिन दैट्स नॉट द मेन कंटेंशन। मैंने सोचा कि अच्छा, फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ विमेन ऑफ हिंदू गर्ल्स, उसके बारे में कुछ लिखा होगा खान साहब ने। एक लफ्ज नहीं। अहमदी परसिक्यूशन के बारे में कुछ लिखा होगा, शिकायतें लगा रहे होंगे टाइम मैगजीन में। जरा भी नहीं। क्योंकि वो तो खुद स्वात के अंदर जलसे को एक जब खिताब दे रहे थे 16 मार्च 2022 को, तो इन मजहबी अकलियतों के खिलाफ बात कर रहे थे खान साहब। वो क्यों उनके बारे में कहेंगे कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको कि ट्रंप लीड कर रहा है बाय द वे, जरा इधर नजर डालो, बड़ा जुल्म हो रहा है। नहीं, वो तो ये वाली बात कर रहे थे कि हम प्रिविलेज्ड अमीर लोग जो बनी गाला के अंदर पले बड़े हैं, जिनकी के ब्रिटिश एयरसेस के साथ शादियां हुई हुई हैं, और जिनको अभी तक वहां से सपोर्ट हासिल है, जैक गोल्डस्मिथ वगैरह अभी भी हमारे हक में बोलते हैं, हम जैसे अमीर लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इस तरह की चीज तो पाकिस्तान में पहले कभी हुई नहीं। वो इसलिए क्योंकि पहले जब ये चीजें किसी साथ होती थी, चाहे आप इनको इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कह लो, आप उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कह लो, तो वो लोग तो इंसान ही नहीं थे ना। तो अगर इंसान ही नहीं है तो फिर जुल्म कैसा? तो क्योंकि इंसान तो हम जो बनी गाला में रहते हैं, हम जो सरे महल में रहते हैं, हम जो एनफील्ड रेजिडेंस में रहते हैं, तो जब हमारे साथ जुल्म होता है सिर्फ तब हम लोग कहते हैं कि अरे ऐसा जुल्म तो पहले मुल्क में कभी हुआ ही नहीं है। तो अपार्थाइड तो इनके सारों के डीएनए के अंदर अब इन्होंने खुद इंजेक्ट कर दिया है बैठकर। तो हम्म। इनको किसी के साथ क्या हमदर्दी होगी? मैंने एक वर्ड बोला था ना शुरू में, वो वर्ड बड़ा मुझे खूबसूरत लगता है, अंग्रेजी का वर्ड है। पाकिस्तान में अंग्रेजी लैंग्वेज के साथ काफी लोगों को एलर्जी भी है, और मैं समझता हूँ क्यों है। इट रिमाइंड्स देम ऑफ colonial imperialism, एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर इट। वो बिल्कुल जायज है, बजा बात है, लेकिन वो वर्ड अच्छा है। और वो वर्ड है एम्पथी। यस। तो आपको जब तक के वो नहीं होगा, किसी और के साथ हमदर्दी नहीं होगी, आपके अंदर ये वाली चीज, हम सबके अंदर एबिलिटी है कि हम एक दूसरे के साथ एम्पथाइज कर सके, लेकिन ना हम उसको दबा देते हैं। तो जब तक एम्पथी नहीं होगी आप जालिम रहोगे। मुझे एक वो डायलॉग याद आता है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, साहब प्यार से डर लगता है। तो इन लोगों को भी मार धाड़ से, डिविजन से, अपार्थाइड से डर नहीं लगता, दहशतगर्दी से इन लोगों को डर नहीं लगता। इन लोगों को यकजहती से, अमन से, और पिसे हुए तबकों को बराबरी शहरियत देने से डर लगता है। आप मुझसे ट्रांसजेंडर की बात की, ट्रांसजेंडर एक्ट आया था, उसने कहा था कि चलो अब वो ट्रांसजेंडर लोग खुद अपने जेंडर को डिटर्मिन कर सकेंगे। तो उनको एक्स वाले कार्ड मिल गए थे, सीएनआईसी। फिर वो फेडरल शरीयत कोड, और हमारे जौन से सेकुलर फैशन डिजाइनर्स वगैरह हैं, और वो जो डच यूट्यूबर्स हैं जो नेदरलैंड्स के पासपोर्ट हैं जिन लोगों के पास, उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई, उन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट से ऐसी जजमेंट ली कि वो एक्स वाले, उनके एक्स जेंडर के सीएनआईसी तो उनके हाथ से निकल गए, ट्रांसजेंडर के हाथ से। लेकिन अब अगर वो अपने पुराने जेंडर
यानी फीमेल या मेल वाले पासपोर्ट और सीएनआईसी चाहते हैं, उनको वो भी नहीं मिल सकता। सो ओह। दरअसल उनको आपने स्टेटलेस कर दिया। दे आर नॉट इवन ह्यूमन बींग्स इन द आईज ऑफ द लॉ, बिकॉज वो एक्स जेंडर भी नहीं है, वो मेल भी नहीं है, वो फीमेल भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो इंसान भी नहीं है। तो कर लो उनके साथ जो करना है। दिस इज हाउ यू डी ह्यूमनाइज द पीपल। और अगर इनके साथ कल को कुछ हो जाएगा, तो अरे, इन लोगों के पास तो नेदरलैंड्स के पासपोर्ट हैं, ये तो फॉरेन यूरोप के अंदर भागेंगे, और उधर जुर्रत है इनकी, मजाल है कि इस तरह की बातें करें। उधर बिल्कुल कुछ और ये लोग बयानियां पेश करते हैं। हम लोगों को एक फैशन डिजाइनर थी, मारिया बी उन साहिबा का नाम है, वो सिखा रही थी, ऐसे उन्होंने रखा था, मैकडोनल्ड्स को फेंको, जारा के कोट्स को फेंको, H&M के कोट को फेंको। अब अमेरिका खुद गई नहीं है। यस। अमेरिका के अंदर जब गई नहीं है, तो वहां ही के वो ब्रांड्स के खाना पीना खाएंगी ना। उनके एक फैमिली, उनके एक रिश्तेदार ने H&M का शॉपर पकड़ा हुआ है, और गर्व के साथ, फख्र के साथ मारिया बी ने वो तस्वीर पोस्ट की हुई है। अब H&M से शॉपिंग हो रही है। ब्लैंक स्ट्रीट कॉफी का इन लोगों ने डब्बा पकड़ा हुआ है, तो ये तो कहते हैं कि फॉरेन ब्रांड की कॉफी ना पियो, इधर यस। पाकिस्तान के अंदर जेदी पान शॉप का जूस पियो बल्कि। तो मेरा ये, अब ये लोग कहेंगे अरे ब्लैंक स्ट्रीट कॉफी का ओनर तो मुसलमान और लेबनीज है, टैक्स किधर दे रहा है वो, अमेरिका के IRS को। और ब्लैक स्ट्रीट कॉफी की अगर आपने स्ट्रीट जाननी है, वो सिर्फ एक लेबनानी यूएई के अंदर एक बल्कि एक वो हिंदू साहब हैं वो, और एक मुसलमान हैं लेबनीज, वो मिलकर जॉइंटली इस अमेरिकन कंपनी को ओन करते हैं। वो टैक्स भी अमेरिका को देते हैं। और जो लिंक्स थे अमेरिका के, और जो इसराइल को फंडिंग आ रही थी, उसके बारे में ट्विटर के ऊपर एक पूरी थ्रेड है कि ब्लैक स्ट्रीट कॉफी का उसके अंदर क्या किरदार है। हम्म। आप ब्लैक स्ट्रीट कॉफी की कॉफियां खरीद कर उसकी पब्लिसिटी कर रही हैं। ये मैं मारिया बी साहिबा से सवाल पूछना चाहूंगा। यस। So I would like now to come to this question of this civil society. मतलब हमारी civil society में आज discussions बहुत ज़्यादा होती है, like this secular versus religious. और I'm from like a very ordinary family. मेरे लिए ज़्यादातर तो I would say like they are similar to some extent at least. Why there are like certain religious people, कुछ को आपने indirectly mention भी किया। महारंग बलोच और जब डायरेक्टली भी किया। यस, कैसर अहमद राजा साहब। तो हाँ। जब महारंग बलोच इस्लामाबाद आ रही थी तो वो कह रहा था कि मैं बलोचों के लिए खड़ा हूँ, मैं बलोचों के लिए बोलूंगा, एंड लाइक ही वाज क्वेश्चनिंग महारंग बलोच। अभी तक उन्होंने महारंग बलोच या बलोचों के लिए आई डोंट नो कि उन्होंने कुछ किया है। तो अगर हमारी सिविल सोसाइटी में एक तरफ लिबरल्स है और एक तरफ लिबरल्स आर सेकुलर, एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड लाइक वेरी ब्रॉडली, पाकिस्तान में चूंकि इस्तेमाल ही उस तरह होता है। हाउ लाइक दीज रिलीजियस पीपल, जिसमें जिसको आप यूट्यूबर्स भी कहते हैं या जो भी हो, दे आर डीलिंग विद दिस क्वेश्चन ऑफ apartheid, एंड लाइक एंड इट include like the class apartheid, ethnic divisions, and why they cannot address it in a meaningful way। मतलब वो दे तो आर द वो तो बेनिफिशियरी। वो तो बहुत ज्यादा एंटी कलूजन नजर आ रहे हैं ना। मतलब वो आपको कहेंगे कि यार मुनीब कादिर साहब, ही इज लाइक अ वेस्टर्न पर्सन एंड वी द मुस्लिम रिलीजियस पीपल आर एंटी colonial, एंटी imperialist, so why they cannot address this question, and the same why liberals cannot could not address these questions in a meaningful way till now। देखें आप, कभी किसी साहब का नाम लेते हैं, उनको कुछ लोग कैंसर भी कहते हैं, उनके पास नेदरलैंड्स का पासपोर्ट है, फिर कभी कोई फैशन डिजाइनर आ जाती हैं, और आपने मुझे कहा कि ये लोग मजहबी लोग हैं। इन्होंने अभी तक मुझे बताएं कि जो एक मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक कॉज है, उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया। ये लोग मुझसे पूछ सकते हैं तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया, और मैं तो बिल्कुल, मैं आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन इन दैट रिगार्ड। मैं काफ़ी और चीज़ों में काफ़ी बिगड़ा हुआ भी हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई होप आई डू। लेकिन इस चीज़ में आई हम्बली से कि हाँ नहीं, मैंने मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी। अब जब ये बात क्लियर हो गई है, तो मैं दावा भी नहीं कर रहा, ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि मतलब इन्होंने तो बहुत कंट्रीब्यूट कर या दिया। मतलब दे वुड से कि पीपल आर लेकिन बिकमिंग इररिलीजियस, लोग मुल्हिद हो रहे हैं और हम उनको नहीं, लेकिन इस्लाम आप के मुझे रास्ते पे बताएं ला ना। रही है। नहीं तो आपने मुझे कहा कि ये लोग बलूचिस्तान के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे, ये तो पाकिस्तान के लिए भी नहीं खड़े हो पा रहे, ये लोग तो फलस्तीन के लिए नहीं खड़े हो पा रहे, जिसका ये दावा कर रहे हैं। ये कितने से रिलीजियस हो गए। गियर्ट विल्डर्स नेदरलैंड्स का सियासतदान है, क्या क्या ट्वीट करता है सबके सामने खुले में है वो। हम्म। आप लीस्ट यू कुड डू वॉज, आप अपनी नेदरलैंड्स की जो शहरियत है वो रिनाउंस करते। हम्म। आपने नहीं की। आप बलोच के लिए खड़े हो गए। अरे आप तो जो जिस चीज का दावा करते हो, आप उस बात के लिए तो खड़े हो जाओ पहले। करो ना रिनाउंस नेदरलैंड्स की सिटीजनशिप को, जो द गेट फिल्डर्स इलेक्शन जीतता है।
इतने करीब आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के, लेकिन चलो अब कम से कम वहां का वो पॉलिसी और कानून तो शेप अप कर रहे हैं नेदरलैंड्स का। आप हम्म। ये कर सकते थे, आपने ये नहीं किया। अच्छा, इसका ये लोग जवाब देते हैं हम इसी नेदरलैंड्स की शहरियत नहीं गिव अप करेंगे क्योंकि हम उधर जाकर उनको सिखाएंगे, हम उनको राह रास्त पे लाएंगे, हम उनको मुसलमान बनाएंगे। एक दफा मैंने आपकी कोई वीडियो नहीं देखी, आपकी तस्वीरें नहीं देखी कि आप उधर लोगों को दावत दे रहे हो कि आओ हमारे मजहब की तरफ आओ। आपने एक दफा उधर ऐसा नहीं, वो तो आप एक ऐसे मुल्क में कर रहे हो जिधर ऑलरेडी कम से कम 98% या 97% लोग पहले से मुसलमान हैं। आप उधर दावत दे रहे हो जिधर लोग ऑलरेडी मुसलमान हैं, क्योंकि उधर आसान है। आपने फिर आसान रास्ता चुना। हम्म। जबकि जो ये मोहब्बत होती है ना अपने अकीदे से, अपने हम्म। बिलीफ से जो मोहब्बत होती है, वो आसान नहीं, ओके। बल्कि उसमें बहुत ज्यादा आपके इम्तिहानात होते हैं और आपको उस पे खरा उतरना होता है। हम्म। आप ये कहती हो, फैशन डिजाइनर हो आप बहुत बड़ी, आप ही कहती हो कि आप मजहबी हो और ये ट्रांसजेंडर लोग मजहबी नहीं है। आपने अभी तक क्या किया इस अपने मजहबी एजेंडे के लिए? आपने क्या किया? क्योंकि मैं तो अभी भी डॉल्मेन मॉल और पैकेजेस मॉल जाता हूँ, तो आपका जौन सा ब्रांड है उस पे पुतले ने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो आप कपड़े बेच रही हो अपनी कमाई के लिए, उसके स्लीवलेस है। उस हम्म। वो कपड़ा ऐसा है कि वो जो चोली है उसके अंदर आपका जो पेट है वो दिखता है, यस। आपका नाफ तो दिखता है। हम्म। आप इस किस्म के डिजाइन बेच रही हो, नहीं यकीन आता तो मैं इतना वेला था कि मैंने तस्वीर खींच ली थी उधर। पिछले महीने की बात है, नहीं हम्म। 2 महीने पहले की बात है, तो इतनी पुरानी बात नहीं। मैं जनवरी में डॉल्मन मॉल गया, सामने वो पुतला पड़ा हुआ था मारिया बी के लेबल के अंडर। वो पुतले ने जो कपड़े पहने हुए थे, चोली ऐसी थी कि उसमें पेट भी रिवील हो रहा था और बाजू भी रिवील हो रहे थे। तो आप अपनी अमेरिकन वीजा गिव अप कर दो ना। जो आप वो मुझे ये देंगे, हम अपने अमेरिका के वीजे सी कव नहीं करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका जाकर लोगों को कहेंगे कि आओ आप सही रास्ते पे आओ। हम उनको दावत देंगे कि आप मुसलमान बनो। लेकिन आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर तस्वीर लगा रही हो, आप मुझे दावत देती भी नहीं नजर आ रही। आप ब्लैंक स्ट्रीट कॉफी का कप पी रहे हो, आपका एक रिश्तेदार है या फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने H&M का बैग पकड़ा हुआ है। तो ये आपने जो मुझसे सवाल पूछा है मास साहब, कि ये लोग मजहबी हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल और सेकुलर के ऊपर ये तोहमत लगाते हैं कि मजहबी नहीं है। तो मेरा सवाल है कि जो ब्लैंक स्ट्रीट की कॉफी ले रहे हैं, जो गेट बिल्डर्स के खिलाफ इतना भी एहतजाज नहीं कर सकते कि वो नेदरलैंड्स का पासपोर्ट गिव अप कर दें, इतना भी नहीं कर सकते कि चलो अगर वो पासपोर्ट आ ही गया तो फिर उस पासपोर्ट के दम पर उधर जाओ और फिर उधर दो ना, आप उधर सड़क के ऊपर खड़े होकर लोगों को दावत दो कि वो भी आपकी तरह फिर आप ही के बिलीव्स को एम्ब्रेस करें। आप वो भी नहीं कर सक रहे, तो इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? मतलब वो क्यों एड्रेस, मतलब आप, हमने क्लास अपार्थाइड के बारे में बात की, हमने मिसोजिनी के बारे में बात की, हमने रेशियल प्रोफाइलिंग और इथनिक डिविजन्स के बारे में बात की, ये लोग उन इश्यूज को एड्रेस क्यों नहीं कर सकते? लाइक कर व्हाट्स द रहे इशू? हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से कर रहे हैं। तो ये बात तो खैर मैंने देखा वन बाय वन। ओके। सही, यस यस। मतलब 3-4 थिंग्स वन वुड हैव टू से, यस 3-4 थिंग्स। मैंने तो भी एक बात कही है सिर्फ कि एक तो ये वाला जो इनका बयानिया था, ये लोग मजहबी हैं और ये यस उस यस मजहबी राह में इन्होंने कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है वो तो मैंने पहले ही बता दिया यस। कि मुझे दिख नहीं रहा। जिस दिन दिख जाएगा तो चलो मान जाएंगे। मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां होती रहती हैं, ओके। तो मान जाऊंगा कि गलती होगी। अभी तक मुझे इस चीज का एविडेंस नहीं मिला कि इस चीज में मैं गलत ओके। हूं। दूसरी बात पे आ जाओ तो चलो, ये लोग अमेरिका और नेदरलैंड्स, एक तो उनके पॉलिटिशियंस ने जितनी डिसरिस्पेक्टफुली बात की है मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, उसका कुछ नहीं वो कर सके। और ना उनके मुल्कों के अंदर जाकर, बल्कि उनके मुल्कों के अंदर जाकर उन्हीं के रंग में ढल गए, चलो एक ही बात। बट अब पाकिस्तान के अंदर ये लोग ये बलूचिस्तान के लिए खड़े होंगे क्या? अभी हम्म। एक पूरी वीडियो बनाई है कैंसर साहब ने, और उस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा है, वो तन मन नीलो नील ड्रामे के रिलीज होने के बाद, कि सेकुलर्स ने मिलकर मशल खान का कत्ल किया था। वाओ। ANP वाओ। था और वो सेकुलर थे। और ये ग्रेट। पश्तून और ये बलूच, वो बार बार वीडियो बनाते हैं और वो कहते हैं कि महारंग बलूच वो दरअसल BLA की हैं। और BLA वो कहते हैं कि सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। बाय द वे BLA इंटरनेशनली भी एक दहशतगर्द तंजीम उसको करार दिया गया, लेकिन इनका कहना ये है कि BLA और PYC ये दोनों एक चीजें हैं।
तो मारंग बलोच इज नॉट सेपरेट, यस। वो बीएलए से सेपरेट नहीं है। और वो सेकुलर है मारंग बलोच, तो सेकुलर लोग एक्चुअली तशद्दुद कर रहे हैं, मजहबी लोग तो कर ही नहीं रहे। अगर एक डेढ़ दफा कभी किसी मजहबी ने कर दिया, वो भी जिधर, क्योंकि जजेस ने अपना काम नहीं किया था तो वो मॉब आ गया था, तो आपने कह दिया कि जी मजहबी लोग इंतहा पसंदी करते हैं, नहीं, जाड़ी मुसीबत की सेकुलरिज्म है। तो कैंसर साहब, ये जो डच राजा साहब हैं, तो वो तो कहते हैं कि ये सारा कुछ सेकुलर्स करवा रहे हैं। वो कहते हैं जो पश्तून मूवमेंट है ये सारी सेकुलर्स की मूवमेंट है और ये बड़ी वायलेंट मूवमेंट है। तो मुझे बताएं कि ये तो अपार्थाइड कम कर रहे हैं पश्तून या उसकी तहफ़्फ़ुज़ जल्दी मूवमेंट में और उनके तेल नज़दीक डाल रहे हैं? एक वायलेंट मूवमेंट है। वाओ। दिस इज। आप उनके नहीं सुन रहे भी लोग, वाओ। जितना उन्होंने ओह आई डोंट गिव। बदनाम करने की कोशिश की है पश्तून मूवमेंट्स को, मोहसिन डावर अली वजीर वगैरह को। अच्छा, अब आगे आ जाए। फिर ये लोग ये कहते हैं कि जी जो आपके सेकुलर्स हैं उनके हाथों वायलेंस हो रहा है, महारंग बलोच ये वायलेंसकारी है, मजहबी लोग तो वायलेंसकारी नहीं रहे, सेकुलर्स ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर वायलेंस किया। तो ये अपार्थाइड बढ़ा रहे हैं, डिवीजन बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर औरत के कपड़े पहनकर मर्द मेरी माँ और बहन के बाथरूम में गए तो मैं टांग पे टांग रख के चीर दूंगा, और आपको भी टांग पे टांग रख के चीर देना चाहिए। और फिर मैं देखता हूँ कि पता चलता है कि जी ट्रांसजेंडर जॉन सा है, उसका कत्ल हो गया। एक ट्रांसजेंडर वुमन जॉन सी है, उसको दफनाया भी नहीं गया, और वो कत्ल होने वाली थी। और आप जब इस चीज की कॉन्डेमनेशन मांगते हो तो इस चीज की कॉन्डेमनेशन भी नहीं करते। सबसे ज्यादा हमने पाकिस्तान के अंदर, मैंने पाकिस्तान में एक भी केस नहीं देखा जिधर मर्द ने औरत के कपड़े पहने हुए थे और वो फिर औरत की पब्लिक प्लेस में गया था और उसने औरत का ऑनर किलिंग किया था। लेकिन मैंने हजारों और सैकड़ों ऐसे केसेस की रिपोर्ट पढ़ी, और आज भी मैंने दो तीन ऐसी रिपोर्टें पढ़ ली हैं कि एक मर्द था और वो मर्द के लिबास के अंदर था और उसने अपनी बीवी का कत्ल किया, या अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, या और तो और एक बच्चे मर्द ने अपनी खाला का कत्ल कर दिया हम्म। मजहबी इंतहा पसंदी के चलते। ये हम्म। चीज 2020 के अंदर रिपोर्ट हुई थी, नया हम्म। दौर के अंदर, अगर उस पर यकीन नहीं आता, वो 8 साल का बच्चा था जिसने ये किया। हम्म। फिर जब एक मदरसे के अंदर शर्ट उतार कर एक वो उस्ताद कहता है एक छोटे बच्चे को कि चलो मेरा मसाज करो, तो आप ये कहते हो वैसे ये नहीं करना चाहिए था, आप ये पूरा वीलॉग बनाते हो, कहते हो कि मैं होता तो मैं ये ना करता। लेकिन गलती सही, तो ये आपको तहकीक करनी चाहिए कि उन्होंने शर्ट क्यों उतारी थी। गर्मी अमूमन आपको लगती है तो आप गर्मी में भी शर्ट उतार देते हो, तो मतलब मैं हिमायत नहीं करता, लेकिन ये भी वजह हो सकती है क्यों शर्ट उतारी थी बच्चे के आगे। सो जब आपके 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 इंतहा पसंदों में से कोई ये एक ऐसी हरकत करता है, उसके लिए आपके पास 10,000 बहाने होते हैं। जब एक ट्रांसजेंडर के ऊपर मौत वाकई होती है, मैं ये मानने को तैयार हूं, चलो अगर ये मुझे कह रहे हैं कि मशल खान को एएनपी ने मरवाया, क्यों? क्योंकि द न्यूज ये कह रहा है, तो वही वाला द न्यूज कह रहा है कि सियालकोट के अंदर जो मॉब लिंचिंग हुई थी और वो प्रियंका कुमारा का कत्ल हुआ था, वो मजहब के प्रिटेक्स्ट के अंदर दहशत गर्दों ने किया था, वो मजहबी इंतहा पसंदों ने किया था। तो वो वाली रिपोर्ट क्यों नहीं आप हम लोगों को सुना रहे? वही वाला द न्यूज हम लोगों को रिपोर्ट करके बता रहा है कि इचरा मार्केट के अंदर वो मजहबी इंतहा पसंद लोग थे, उन्होंने क्या क्या नारे लगा रखे हुए थे, वो उसका औरत का कत्ल करने लगे थे। आप ये क्यों नहीं कभी रिपोर्ट करते? वही द न्यूज बताता है कि मजहबी इंतहा पसंदों ने एक पूरी तहरीक चलाई थी जिसकी वजह से डॉक्टर शाहनवाज का एक्स्ट्रा जुडिशियल और इलीगल किलिंग हो गया था। हम्म। जिसके बाद फिर वो जो पुलिस मैन जसकानी जैसे लोग हैं उन लोगों को फूलों के हार पहनाए गए थे। सो अगर मैं मान भी लूं, जो कि अभी तक बाय द वे स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन चलो फॉर बेनिफिट ऑफ डाउट मैं मान भी लूं कि सेकुलर्स ने मशल खान का कत्ल किया था, तो उस एक कत्ल जो कि सो कॉल्ड सेकुलर्स ने किया है, उसके बिल मुकाबिल हजारों, हाँ, और हजारों नहीं तो सैकड़ों, और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, वहां तो वो खुलकर और बड़े फख्र से मान रहे थे कि दे वर डूइंग इट अंडर द रिलीजियस प्रिटेक्स्ट। हम्म। सो मुझे बताएं कि ये लोग और इस तरह के लोग, क्योंकि इनके पाकिस्तान में कोई स्टेक्स है ही नहीं, ये तो हम्म। नेदरलैंड्स भाग जाएंगे, उधर फिर ये वही वाली धुन गाएंगे जो कि गीट विल्डर्स इनसे गवाना चाहेगा, हम्म। जो इनसे डोनाल्ड ट्रंप गवा। इसलिए तो हमारी फैशन डिजाइनर साहिबा इतनी ज्यादा खुशियां मना रही थी जब डोनाल्ड हम्म। ट्रंप इलेक्ट हुए थे। यस। जो आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को मतलब के वहां से निकाल देंगे गाजा से, वो वाले डोनाल्ड ट्रंप जिनको कि ये पहला एक शख्स है जिसको अंग्रेजी समझने के लिए एक अंग्रेजी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, वो। उसको इतनी नफरत है आप ही के ब्राउन स्किन के लोगों से।
तो Mm-hmm. आप इनकी हिमायत कर रहे हो, आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, आप दुनिया भर में डिवीजन क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जब तक लड़ाइयाँ नहीं होंगी, जब तक डिवीजन नहीं होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, इन लोगों को नफरत से डर नहीं लगता, इनको प्यार से डर लगता है साहब। यस। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी तब हुई थी, एक जब पाड़ा चिनार में लोग जल रहे थे और वो उस पर जब वीडियो बना रहे थे, तो था कि यार वी डोंट हैव दैट मच इंफॉर्मेशन और लाइक इस तरह कुछ। लेकिन जब सीरिया में मसला हुआ तो उस पर वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एंड लाइक दूस एनिमेटेड पिक्चर दैट सॉर्ट ऑफ उन्होंने वो तक भी बनाई थी। नाउ दिस दिस वुड बी आई थिंक माय लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, how liberals have like acted in this context of apartheid, because as far as I can say, I think at least in this authoritarianism they have played a very instrumental role। क्योंकि जब क्योंकि जिस तरह मजहबी लोगों के जहन में हमेशा ये होता है कि ये मेरे जैसे आम लोग जो है इनका ईमान कमज़ोर है और हमें उनकी अकायद जो है वो मजबूत करने हैं, उसी तरह कुछ सेकुलर्स और लिबरल्स भी होते हैं कि उन पर ये जो अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर्स है वो होने ही चाहिए, बिकॉज दे आर बैकवर्ड and they are like religiously backward or that sort of people. So like they have also at least fed this authoritarianism. This is like what I would say my own understanding of liberals and the role that they have played in Pakistan. What is your understanding? एक तो लिबरल्स ना जिंदा ही रह जाएं तो बड़ी बात है Okay, पाकिस्तान के अंदर। तो okay, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है। मेरे बारे में काफी पाकिस्तानी लिबरल्स ने काफी गंदी गंदी बातें की हुई हैं, mm-hmm, बहुत दफा की हुई हैं। और काफी सारे ऐसे लिबरल्स हैं पाकिस्तान में जो मुझे बड़ा नापसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरा तरीका है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, वो काफी हार्ड लाइन है। mm-hmm, मतलब मैं ना बहुत कड़वी बात कर जाता हूँ, जिसमें मैं कहता हूं कि जो लोग दूसरों पर रहम नहीं खाते, mm-hmm, मुझे उन लोगों पर रहम नहीं आता। okay, और वहां उस पॉइंट के ऊपर मैं ये महसूस करता हूं कि अगर ऐसे बेरहम लोग अपने मुंह के बल गिरते हैं, तो फिर उनका गिरना बनता है। और मैं चाहता हूं कि उनको वो चोट लगे जो उन्होंने दूसरों पे लगाई थी, mm-hmm. उनके ऊपर लगाई थी जो उन जितने प्रिविलेज्ड नहीं थे। तो Yes, ये that's वाली the चीज point। जब लिबरल सुनते हैं तो वो मेरे ऊपर एक टैग लगाते हैं, एंटी डेमोक्रेटिक का, फैशिस्ट का। और लगा लें, लेकिन मैं अगर उनकी जगह हूं, कम से कम मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ। मैं ये देखूं कि यार अगर मुझे इस इंसान की एक बात नहीं भी पसंद आई, ये जो बातें कर रहा है, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में करना आसान नहीं है। Mm-hmm. तो इसको Okay, ऑलरेडी जो मजहबी इंतहा पसंद लोग हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट के सारे ये बैठे हुए हैं चमचे, वो पहले ही इसको इतना नफरत करते हैं, तो अब उस चीज में अब हम भी अपना हिस्सा डालेंगे क्या? mm-hmm, मतलब वो जो कुछ भी कह रहा है, चलो वी कैन डिसएग्री, लेकिन वो अपनी जान पे खेल कर बात कर रहा है। और ये मैं एहसान नहीं किसी के ऊपर जता रहा, क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं mm-hmm, बाकी बिलीव करता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड टू द कंट्री जिधर के देर इज रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, mm-hmm, जिधर के हम लोग ना, हमें झंझोड़ कर कहा जाए इंसान का पुत्र बन जा, तो जुल्म mm-hmm, करना बंद कर। mm-hmm, और कोई क्योंकि हमें ये कह नहीं रहा, तो मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि एक हार्ड लाइन अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो मैं किसी पे एहसान ना जता रहा हूँ, ना कह रहा हूँ कि मुझ पे तरस खाओ और वो सब। mm-hmm, लेकिन ये बात सच है कि जिस किस्म की मैं बातें कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मुझसे कई ज्यादा और बड़े लोग कर रहे हैं। हाँ, तो छोटे लेवल के ऊपर मेरी तरह, या बड़े लेवल के ऊपर जो मेरे से बहुत ऊपर है इस पूरी चीज में, हम लोग जब ये अपना मुंह खोलते हैं और स्टेटस को के खिलाफ बात करते हैं, हम दरअसल जान से खेल रहे होते हैं। mm-hmm, तो इसके अंदर अब बहुत आसान है कि लेफ्टिस्ट या लिबरल्स पाकिस्तान के आ जाएं और वो कहें कि मुनीब कादिर हमारे असूलों के ऊपर खरा नहीं उतर रहा, तो चलो ये बड़ा ही गंदा है, ये बड़ा ही बुरा है, ये तो डिक्टेटर है, इसके साथ डिसएग्री कर दो, ये तो ब्लॉक कर देता है, ये तो फलां कर देता है। तुम लोगों को किस मुंह से बताऊं यार क्यों ब्लॉक करता हूँ? इसी mm-hmm, ब्लॉक करता हूँ कि अगर तुम लोगों को सच बता दिया और सच्चा जवाब दे दिया जब तुम लोग मुझसे बहस कर रहे होते हो, तो वो जो जो सारे ये बैठे हैं इंतहा पसंद लोग, वो जब मेरे असल जवाबों को पढ़ेंगे तो वो मेरी जान खतरे में डाल सकते हैं, मेरे बाप, मेरे भाई। तो इस वजह से तुम लोगों को ब्लॉक करना पड़ जाता है, क्योंकि तुम लोग ना चाहते हुए भी तुम लोग को पता नहीं चल रहा होता तुम किसको एम्पावर कर रहे होते हो। yes, सो ये मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस रहा है कि मैं भी बड़े लिबरल्स को देखता हूँ और बड़े लेफ्टिस्ट को देखता हूँ कि बहुत सारी बातों के साथ मेरी भी डिसएग्रीमेंट है। yes, मजाल है कि उनको कभी बुरा कहूंगा, मैं नहीं mm-hmm, कहूंगा। mm-hmm, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मुझे पहले ही पता है कि उनको जब मैं बुरा कहूंगा ना, तो जो तमाशा देखने बैठे होंगे ना, वो आपके यही कैंसर आजा या खलील रहमान कमर टाइप्स होंगे। मैं इनको इनके 2 मिनट की खुशियां क्यों दूं? yes, तो okay, फिर उससे बेहतर है कि जब्त कर लो, mm-hmm,
कड़वे घूंट की तरह पी जाओ, अगर किसी लिबरल या लेफ्टिस्ट ने मेरे बारे में बुरा कह दी, बजाय कि मैं उनके ऊपर बदलों पे उतर आऊं। ओके। मैं उससे किनारा कशी कर लेता हूँ कि ओके। यार तुमने मुझे गाली देनी है दे दो, आई एम नॉट लिसनिंग, बिकॉज इस वक्त आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। इस हम्म। वक्त, और आई एम वेजिटेरियन, बट मैं ये एक मफरूजे के तौर पे कह रहा हूँ, इस वक्त ना यार मैंने जरा औरिया मकबूल जान को रख के सुनानी है। मैंने इस वक्त बैठकर जरा वो जौन से ये टीएल और ये जो टीटी इस किस्म के ग्रुप्स हैं, इन लोगों को रख रख के सुनानी है। मैं जरा उनके साथ निपट लूं, हम्म। आप लोगों को मैं बाद में देख लूंगा, और वो वाली प्रिविलेज मुझे तब मिलेगी आप लोगों को बाद में देखने की, जब एक दफा मुल्क में से कम अज कम ये जो वायलेंस है वो तो हटे। यस। ओके। तो लिबरल्स चाहे और लेफ्टिस्ट जो भी हैं, वो मुझे ना भी चाहे पसंद करें, मैं उनको पसंद करता हूँ, बिकॉज वो सारे अपनी जान पर खेल कर बात कर रहे हैं, एंड आई अप्रिशिएट द रेजिलियंस, एंड देर इज सो मच मोर दैट कैन बी डन। सबसे पहले तो यकजहती, कि अगर एक डेढ़ बात के ऊपर डिसएग्रीमेंट है ना, वो जो 100 बातें हैं उनके ऊपर अग्री कर रहे हो, जरा उनके ऊपर यस। प्लीज यूनाइट हो जाओ। ये यस। जो एक हमारे यहाँ ना एक ये सिस्टम चल पड़ा है, वी आर द गेट कीपर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग, ये बात यस। दो। यस। दिस शुड बी मोर इंक्लूसिव, ओपन द गेट्स टू न्यू पीपल, टू न्यूअर वॉइसेस। वही वाले लोग, वही शक्लें आपको इस वाले फेस्ट पे भी दिख रही होती हैं, उस वाले फेस्ट पे भी दिख रही होती हैं, और मतलब उनमें से मैं भी हूं। तो मैं खुद अपनी ही तनकीद कर रहा हूं इधर बैठकर। हम्म। क्यों? और हम्म। भी बड़े लोग पड़े हुए हैं, सो वी शुड हैव अ मास खान एज वेल। उसको भी बुलाओ ना किसी फेस्ट के ऊपर, वो भी अपना आइडियाज और थॉट शेयर करे। हम्म। उसको भी जरा पेन के ऊपर बैठाओ। सो ये गेट कीपिंग जरा बंद कर दें। अगर लिबरल्स पहले ही बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसको और अच्छा किया जा सकता है। तो फाइनली जो टेक अवे है ना मेरी इस पूरी कॉन्वर्सेशन का, वो ये है कि हमें रूल ये चाहिए, डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि मेजोरिटी ने कह दिया तो चलो ले आए। हम्म। मेजोरिटी तो सिर्फ पाकिस्तान में क्या, वो इस वक्त जर्मनी में क्या कह रही है, वो भारत में क्या कह रही है, अमेरिका में क्या कह गई थी नवंबर 2024 में, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। हम्म। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मेजोरिटी क्या कह रही है उसको सुनो, प्लस जो चीज मेजोरिटी को खुद के लिए नहीं पसंद, वो एक माइनॉरिटी के लिए भी नहीं फिर आप पसंद कर सकते। ओके। यस। होना यस। ये यस। चाहिए। और यस। जब तक ये नहीं होगा तो तब तक मेरी तो तहरीक जारी है। और अगर किसी और की भी ये तहरीक है, मैं उनको ज्वाइन करता हूँ, और मैं उनको इनविटेशन देता हूँ, आओ मुझे भी ज्वाइन करो इस तहरीक में। ओके। सो द आई थिंक मैं ज़ाती तौर पर इस सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की मुकम्मल खिलाफ हूँ। आप एक शख्स को लिबरल कहते हो और उसके साथ डिफरेंट ट्रूप्स या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पर जुड़ जाते हैं। इस तरह आप एक शख्स को कहते हो लाइक दिस पर्सन इज रिलीजियस और द सेम कुछ ट्रूप्स और कुछ एट्रीब्यूट्स उस पर उसके साथ भी अटैच होते हैं। आई एम लाइक अगेंस्ट this simplistic way of thinking about people. And secondly, if allowed, I would tend with liberals and leftists and not with religious comparatively. uh, एग्जैक्टली। yes, like on comparison, because I think again, like I'm just an ordinary person, and when I think like Hood Boy, Timur Rahman, उनकी जो contribution है, I cannot thank them enough. Like they have helped me a हम्म। lot. आज अगर मैं आपके सामने हूँ और कुछ बातें कह सकता हूँ, it's largely because of those people. So I am thankful to them. इस दफा जो मार्च औरत मार्च आ रहा है वो रमजान में ही है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट और विल हो हैपन? चुका है। इस हो। दफा इन्होंने 12 फरवरी को मनाया है, लेकिन अगर 8 मार्च को ये लोग रखते हैं औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स, तो द मोर द मेरियर। लेकिन इस साल उन्होंने इसी रखा है, बिकॉज मुझे भी अभी पता चला है, देखें ये बातें ना पता नहीं थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो होती नहीं है, लेकिन ये खवातीन बेहतर जानती हैं, क्योंकि उनकी अपनी ग्रास रूट्स मूवमेंट है ना, एंड सो दे ब्रिंगिंग देयर लिफ्ट एक्सपीरियंसेस टू इट। सो 12 फरवरी को औरत मार्च इस साल हुआ। पंजाब में रिलेटिवली पीसफुली हुआ, और जो गंदे गंदे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने आकर मचाने की कोशिश की थी, फितना क्रिएट करने की कोशिश की थी, उनको पहली औकात दिखा देगी। फिर वो रो रहे थे कि जी हमारा फ्री स्पीच। उनको मैं जवाब देना चाहता हूं, तुम लोगों का फ्री स्पीच गया भाड़ में। क्योंकि आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर हेट स्पीच बाय द वे। सो फ्री स्पीच इज ऑल healthy and good so far as it's not endangering people, but if it is, then I'd rather that those people shut up. So I'm very glad all march happened, it happened peacefully। तो अब ये जौन से ये डच राजा साहब है ना, ये और मारिया बी साहिबा, इन्होंने वीडियोस बनाई हैं देखो जी औरत मार्च हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। तो इन लोगों को तो अब कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो बाकी 35-36 औरतें। नहीं पता है बात हुआ क्या है। बात ये है कि जो आप लोग मंजन बेच रहे थे ना, वो जरा बासी हो गया है, थोड़ा पुराना हो गया है, और वो अब बोरिंग हो गया है। तो इस वजह से औरत मार्च इतना पीसफुली हो सका, क्योंकि अब आप टीवी के ऊपर फिर से खलील रहमान कमर को बिठाते हैं, तो मेरे पास तो खलील रहमान कमर की ना लीक्ड वीडियो पड़ी हुई है इस मोबाइल फोन में, तो मैंने तो वो लगा देनी थी, और आपको पता था कि मेरे जैसों ने वो लगा देनी थी, तो आपने बहस ही नहीं की और हो गया औरत मार्च।
अगर 8 मार्च को भी हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाए। और इससे एक बात फिर जाहिर होती है कि ना, शुरू में जब आप नैरेटिव्स बदलते हो तो रेजिस्टेंस आती है, गुस्सा आता है, गालम गलोच होती है, जो खलील और रहमान ने किया। लेकिन आहिस्ता 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 आप आदी हो जाते हो सुनने के, और फिर जब आप आदी हो जाते हो तो फाइनली वो आवाजें जो कि इतनी देर से दबाई गई थी वो गूंजना शुरू हो जाती हैं। सो उसी तरह से भी ये जो ड्रामा भी एक आया है, तन मन नीलो नील, इसने वो पुश किया बाउंड्री को ना, सिर्फ Mm-hmm. एक इतना सा पुश दिया है तो टीएलपी के लोग चीख रहे हैं। Yes. उससे पहले जिंदगी तमाशा ने करने की कोशिश की थी, उसको बैन कर दिया, वो यूट्यूब पे रिलीज होनी पड़ी। अब सोचें, तनमन नीलो नील इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ है, कल को दो और ऐसे ड्रामे आते हैं, छह और आते हैं, कितनी दफा चीखेंगे? Mm. ये लोग बेचारे चीख चीख के तंग आ गए हैं। सो दरअसल ये नहीं हुआ कि औरत मार्च के अंदर इंटरेस्ट लूज हो गया है, उनका बयानिया वीक हो गया है। Mm-hmm. बात ये है कि इन्होंने इतना चीख छोड़ा इन इंतहा पसंदों ने, कि अब लोग भी अक गए हैं इनकी चीखें सुनकर। इनको कुछ नया ढूंढना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पर ये अपनी नफरत को फरोग दें। Mm-hmm. और इनको कुछ नया मिल भी जाएगा, क्योंकि नफरत की करेंसी हमेशा रहती है। लेकिन फिर वहां आप जैसे लोगों का एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है, कि जिधर कोई आपको सिखा रहा हो नफरत करो, नफरत करो, नफरत करो, द बिगेस्ट एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज नो, आई डोंट, आई Yes, shall not correct. submit to your hateful narratives. Mm-hmm. And Definitely. that is what takes power away from them. Yes, definitely, it's true. Is there any issue that you think the feminist movement in Pakistan should include in their narrative, and it's not yet मैं included? एक मर्द बताएगा कि दिस इज व्हाट पाकिस्तानी फेमिनिस्ट शुड इंक्लूड, ना अभी ना No, मेरी no. औकात नहीं I'm है। just like asking about analysis, like as you said about uh, Baloch, as you said about Pakhtun. So, is there anything from मैं your? बलोच पख्तून को भी नहीं कह रहा दिस इज व्हाट दे शुड डू, और दिस व्हाट, Okay. आई डोंट, आई एम टेलिंग एंटी फेमिनिस्ट्स व्हाट दे शुड डू, दे शुड शट अप। Mm-hmm. I'm telling anti-Baloch, anti-Pashtun people who have persecuted them for Mm-hmm. decades and are not listening to the peaceful secular Mm-hmm. voices from within among them Mm-hmm. to just shut up and listen. मैं ये Mm-hmm. कर सकता हूँ। Okay. But people who don't share the same privileges as me, it's not my place कि मैं उनको बताऊँ you should do this, you should do that. Actually, I can learn a thing or two from them. Okay. Wow. Okay, so I think I should thank you for your ideas and insights, and I think I really enjoyed the conversation. It was really intimate, close, and open. So thank you so much, sir, for your Thank time, you. for your ideas, and for like the work that you are doing. It's really means a Thank lot. you. You're very kind. Yeah. Thank you so much, sir.